हालेलुया। सुबह हो चुकी है। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर एक प्राण को जो कि आपके वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, आप उन्हें तृप्त करते हैं। आज जब हम दोबारा से आपके चरणों में आते हैं, अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी? क्या रात को अच्छी नींद सोए? क्या अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं? देश अशांत है, संसार में उथल पुथल है। फिर अगर हम मसीही समाज को देखें, प्रभु के भवन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, अगर यह देखें, आनंदित होने वाली, उत्साहित होने वाली बातें बहुत कम हैं। हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, जब हम उन्हें देखते हैं, विशेषकर प्रभु की संतानों के विषय जब हम देखते हैं, इन्हें देखकर दुखी होना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नजर नहीं आता। अरे मैं तो ठीक हूं ना। अधिकतर लोगों में यही सोच है, मेरे भाई की, मेरे पड़ोसी की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरी अन्य बहनों के लिए मुझे प्रार्थना करना है, मेरे देश के तमाम नागरिकों के लिए मुझे विनती करनी है। जिस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए मसीह यीशु ने अपना लहू बहाया, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। विश्वासियों में यह सोच ना होना दुखद है। भजन संहिता 119 और उसके 136वीं आयत को अगर हम पढ़ें, मेरे आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग आपकी व्यवस्था को नहीं मानते। जब मैंने लोगों को वचन के अनुसार जीते हुए नहीं देखा, जब आपकी संतानों को आपकी व्यवस्था पर नहीं चलते देखा, आपके नाम को धारण करने वालों को जब आपके नाम के अनुसार जीते हुए नहीं देखा, जब परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को ना मानते हुए देखा, मेरी आंखों से जल की धारा बहने लगी। दाऊद अपने भजन में कह रहा है, अरे किसी ने कोई गलती की तो मुझे क्यों रोना है? आज हम यही सोचते हैं ना, अरे मनुष्य जाति के पापों के लिए मैं क्यों क्रूस उठाऊं? अगर यीशु ने सोचा होता, आज भी हम हमारे पापों में ही जीवन बिता रहे होते। अनंत नरक की ओर देखते हुए हम आगे बढ़ रहे होते। हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, हमारे लिए उन्होंने विनती की। और आज प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम में भी उन्हीं के समान आत्माओं के लिए बोझ हो। प्रभु से दूर जीने वालों के लिए हमें प्रार्थना विनती करनी है। अपने आस पड़ोसियों को नाश होता देख, नरक में जाता देख, आप अगर आनंद मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए जीने पा रहे हैं, शायद आप में प्रभु का हृदय नहीं, शायद आप मसीह की वास्तविक संतान ही नहीं। जब दाऊद देखता है कि परमेश्वर की संतान उनकी व्यवस्था नहीं मान रहे, वो आंसू बहाता है, उसकी आंखों से धाराएं बह रही है। जब नहमिया सुनता है कि परमेश्वर की संतानों को सताया जा रहा है, जब सुनता है कि शहर को जला दिया गया है, शहरपनाह को ढा दिया गया है, वो बैठकर रोता है, विनती करता है। क्या हमें ऐसा विनती करने वाला नहीं बनना? जब इन अंत के दिनों में लोग प्रभु से दूर होकर जीवन बिता रहे हैं, शैतान के जाल में फंस रहे हैं, एक प्रकार की खुमारी में जीवन बिता रहे हैं, तो क्या प्रभु के संतानों को प्रभु के सामने उनके लिए प्रार्थना और विनती नहीं करना? अगर मेरी व्यवस्था मानकर तुम जीवन बिताओगे, आशीष पाओगे, अगर नहीं तो तुम श्रापित होगे। अगर आज्ञाकारी होकर जियोगे तो तुम आशीष पाओगे, और अगर नहीं तो श्राप का कारण बनोगे। स्पष्टता से परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा के जरिए बताया है। आज लोग कहते हैं कि वे प्रभु के वचनों को सुनते हैं, लेकिन सुने हुए वचन के अनुसार ना जीना दुखद है।
वचनों को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार जीते नहीं। ऐसी ही अवस्था को देखकर दाऊद कह रहा है, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। द वीपिंग प्रॉफिट, आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता यिर्मयाह, देखिए वो क्या कह रहा है। यिर्मयाह उसका 9 और पहली आयत, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं दिन रात अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। मेरे लोग जो कि मारे गए हैं। परमेश्वर की प्रजा जब परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मानती, वे मारे जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, वे रोगी हो रहे हैं, वे श्रापित हो रहे हैं, कंगाल होते जा रहे हैं, अपना सब कुछ खोकर शोक में जीवन बिता रहे हैं। आज संसार में कई सारे लोग मसीह यीशु को भुला देने की वजह से जब वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, नौकरी खो देते हैं, ऐसी अवस्था में जीने वालों को देखकर मसीह का हृदय रखने वाला व्यक्ति आंसू बहाएगा। मेरे लोगों को घायल अवस्था में देखकर, उन्हें मरता हुआ देखकर मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती है। मेरा सर एक वाटर टैंक की तरह हो जाए और मेरी आंखों से लगातार उस दुख की वजह से आंसू बहते रहते हैं। लेकिन आज लोगों के हृदय सूखे हैं, आंखें सूख गई हैं, मन में मसीह का प्रेम नहीं है, विश्वासियों तक के हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गए हैं। यह देखना काफी दुखद होता है। मेरे लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। शैतान उन्हें बद से बदतर हालत में ले जाता जा रहा है। उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह यरूशलेम के पहाड़ पर चढ़कर नगर की ओर देखते हुए आंसू बहाते हैं। बाइबल बताता है, नगर की ओर देखकर आंसू बहाते हैं। हे मेरे प्रिय नगर सियोन, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ नगर, आशीष पाया हुआ नगर, अलग किया गया नगर। तेरा उद्धारकर्ता जब तेरे पास आया, तूने उसे नहीं स्वीकारा। तुझसे प्रेम करने वाला प्रभु जब तेरे पास आया, तूने उसे नहीं स्वीकारा। यहां तक कि क्रूस पर चढ़ाने तक का षड्यंत्र रच दिया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, ऐसे ही इकट्ठा करने की मंशा मैंने रखी, पर तुम नहीं आए। तुम्हारी मुसीबतों से छुड़ाकर तुम्हें अपने पंखों तले में लाना चाहता था। परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए मैंने कई बार तुम्हें अपनी पंखों तले लाना चाहा। मैंने कई बार कोशिश की, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। तुमने बार बार मेरा विरोध किया, तुम बार बार मुझसे दूर जाते रहे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय। परमेश्वर पिता के क्रोध से बचाने के लिए मसीह यीशु ने अपना लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा अगर वे हमारा उद्धार करना चाहते हैं, इंसान आज उनसे दूर भाग रहे हैं। रोने वाला भविष्यवक्ता, द वीपिंग प्रॉफिट यिर्मयाह यहां पर कह रहा है, मैं दिन रात अपने मारे गए लोगों को देखकर आंसू बहाता रहा, उनके लिए मैं रोता रहा। भला होता कि मेरा सर जल ही जल हो जाता, पत्थर पर पत्थर नहीं टिका होगा। ऐसा समय आने वाला है। हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम कहते हुए यीशु विलाप करते हैं। आज हम में आत्माओं का बोझ नहीं है। नाश होने वाली आत्माओं को देखकर हमें रोना नहीं आता। हमारे परिवारों में ही उद्धार नहीं पाए हुए कितने लोग हैं, उन्हें देखकर हमें रोना नहीं आता। मैंने उद्धार पा लिया ना कहकर हम आनंदित हो जाते हैं। आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का क्या होगा? क्या वे नरक नहीं जा रहे? अपनी आंखों के सामने ही उन्हें नाश होता हुआ देख रहे हैं। क्या आपको दया नहीं आती?
उन्हें नाश होता हुआ देखकर आपको दुख नहीं होता? आज कलीसिया में विश्वासियों में प्रार्थना नहीं है आत्माओं के लिए, नाश होने वालों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। आंखें सूख चुकी हैं। आंसुओं की प्रार्थना बहुमूल्य है। इन अंत के दिनों में अपनों के लिए, अपने परिजनों के लिए, प्रियजनों के लिए आंसू बहाकर विलाप करना आवश्यक है। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 18वीं आयत में कह रहा है, अनेक मसीह के क्रूस के बैरी होकर जीवन बिता रहे हैं। कौन है यह क्रूस के बैरी? अगर देखें, अपने आप को एक्स क्रिश्चियंस कहते हैं, बाइबल अपने साथ में रखते हैं, बाइबल पढ़ते भी हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं? बाइबल की आलोचना करने, शब्दों को तोड़ने मरोड़ने। अपने आप को मसीह यीशु का सेवक कहते हैं, लेकिन मसीह का हृदय, मसीह का प्रेम उनके जीवन से नजर नहीं आता। सांसारिकता में जीवन बिताते हैं। यही है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, कलीसिया से विश्वासी चले जाएंगे कहकर केवल आशीष के वचन देने वाले, सब अच्छा है, सब अच्छा है कहने वाले। इन्हें ही देखकर पौलुस कह रहा है कि ये क्रूस के बैरी हैं। मैं रो रो कर कहता हूं। समझ रहे हैं? ही वॉज वीपिंग। ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे उपदेशकों के, प्रचारकों के, भरमाने वाले, भटकाने वाले उपदेशों को सुनकर भटक जाने वाली आत्माओं के विषय, उन उपदेशकों के विषय पौलुस आंसू बहा रहा है। कह रहा है, पहले भी कई बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी और अब मैं रो रो कर तुमसे कह रहा हूं। वे क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका पेट ही उनका ईश्वर है। लज्जा करने वाली बातों पर वे घमंड करते हैं और पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं। कौन है ये झूठे भविष्यवक्ता जो पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं, लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं? भरमाने वाले उपदेशकों को, धोखा खाई हुई प्रजा को जब एक प्रभु का सच्चा सेवक सुनेगा, जब उन्हें देखेगा, वचन को जानने वाला विश्वासी जब उन्हें देखेगा, उसके मन में प्रभु का प्रेम है। इसलिए एक सेवक के तौर पर, एक विश्वासी के तौर पर आप आंसू बहाएंगे, विलाप करेंगे। उनसे वाद विवाद करना, उन्हें गलत ठहराना शायद हम ना कर पाएं, लेकिन प्रभु के सामने जाकर आंसू बहाकर हम उनके लिए विलाप तो कर सकते हैं। प्रभु के प्रेम से भरकर, प्रभु के मन से भरकर, नम्रता से बात करने की कोशिश तो कर सकते हैं। नम्र होकर, दीन होकर, कहीं मैं भी ऐसी स्थिति में ना गिर जाऊं, यह समझकर अपने आप के लिए सतर्कता बरतते हुए भटके हुओं को प्रभु के मार्गों में फेरने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एक एक विश्वासी के भवन से, प्रभु के आराधनालय से, प्रभु के भवन कहलाए जाने वाले विश्वासियों के मन से आंसू बहा बहा कर विलाप करते हुए प्रार्थना की गूंज इन अंत के दिनों में उठने की जरूरत है। आज शुक्रवार है, कई कलीसियाओं में उपवास की प्रार्थना होती है, उसमें अवश्य जाएं। अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अन्य रिश्तेदारों के लिए आंसू बहा बहा कर अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपने विश्वास के जीवन से पीछे हटकर, प्रभु के प्रेम को छोड़कर सांसारिकता में जीवन बिताने वालों को याद करते हुए, आंसू बहाते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु भटकी हुई आत्माओं के लिए हम आज आपके सामने आते हैं। विश्वास को छोड़कर, आपके प्रेम से दूर होकर सांसारिकता में जीवन बिताने वाले आपकी संतानों के लिए आज हम आपके सन्मुख आते हैं। भटकी हुई आत्माओं को, भटकाने वाले उपदेशकों को प्रभु आज इस समय दोबारा हम आपके सन्मुख लाते हैं। उनके लिए हम आपसे विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हुए, आंसू बहाते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपका अनुग्रह उन तमाम पर हो जाए। प्रभु, होने दें कि वे अपनी गलतियों को, अपने पापों को
समझ सके, होने दें कि वे पश्चाताप करके अपना मन फिराकर दोबारा अपने आप को आपको समर्पित करते हुए आपकी इच्छाओं को करने वाले वे हो जाएं। आपका अनुग्रह हम सबों पर हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें कॉल करके भी आप हमसे बात करें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार जरूर करेंगे। इन अंत के दिनों में आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु तलाश रहे हैं। क्यों ना हम वे लोग हो जाएं। प्रभु से दूर हो गए लोगों के लिए, अपनों के लिए, अविश्वासियों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु का अनुग्रह हो। अगर आप इस सेवकाई में अपना हाथ बटाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम